मृत्यु को समझने के लिए सबसे पहले सभी विश्वास, सभी मान्यताएं, मृत्यु का भय सब हटाना होगा। मृत्यु मानव जीवन की अनेक समस्याओं में से एक रही है, शायद सबसे बड़ी समस्या। ना तो प्रेम, ना भय, ना संबंध, बल्कि यह समस्या, यह एक रहस्य, अंत होने का एहसास पुराने काल से ही चिंता का विषय रहा है। यहाँ हम इसकी खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह घटना क्या है, क्या है मृत्यु। क्या हम जीवन से मृत्यु को अलग करके इसकी पड़ताल या छानबीन कर पाएंगे? क्या आपको मेरा प्रश्न समझ आया? मैंने मृत्यु को अलग करके उसे एक ऐसी घटना के रूप में मान लिया है जो जीवन के अंत में आनी है। एक ऐसी घटना जिसे मैंने स्थगित कर दिया है, दूर रख दिया है। जीवन और मृत्यु के बीच एक दीर्घ अंतराल बना लिया है। मरना एक ऐसी घटना है जो भविष्य में है, जिससे हम डरे हुए हैं, जिसे हम चाहते नहीं हैं, पूरी तरह टाल देना चाहते हैं। फिर भी मृत्यु हमेशा विद्यमान रहती है, चाहे दुर्घटना के कारण हो या रोग के कारण या वृद्ध अवस्था के कारण, ये हमेशा ही आती है। मृत्यु अटल है। चाहे फिर हम युवा हो या वृद्ध, लोगों ने कहा है जीना तो केवल मरने का एक साधन है। मृत्यु जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन की बजाय मृत्यु पर ध्यान दो। यह जानकर कि मृत्यु तो होनी ही है, लोगों ने हर तरह के दिलासे तलाश लिए हैं। विश्वास में, अवधारणाओं में, इस प्रत्याशा में कि आप अगर सही आचरण करते हैं तब आप ईश्वर से मिलेंगे या स्वर्ग जाओगे इत्यादि। आपका ईश्वर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जब आप इस सब को देखते हैं, विश्वासों को, दिलासों को, दिलासा पाने की अपनी आकांक्षा को, इस बात को जानते हुए भी कि अंत तो आना ही है, फिर भी यह आशा रखना कि अगले जन्म में जीवन में आप निरंतर बने रहेंगे और मृत्यु संबंधित तमाम बौद्धिक तार्किकताओं को जब आप इस सब को देखते हैं, तब आपने मृत्यु को जीवन से पृथक कर दिया होता है। मरना जीने से अलग कर दिया जाता है। दिन प्रतिदिन के जीने से, जिसमें तमाम द्वंद्व है, संताप है, आसक्तियाँ है, हताशाएं है, हिंसाएं है, व्यथाएं है, आंसू है, हादसे है। इस मन ने जीने को अपने से अलग क्यों कर दिया है? जो जीवन हम जीते हैं, दिन प्रतिदिन जीते हैं, इसमें शामिल है इसका आडंबर, इसका खोखलापन, अतिश्रम, बुढ़ापे तक काम, जिम्मेदारियां इत्यादि। इसी को तो हम जीवन कहते हैं। इस कहल, संघर्ष, महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार, क्षणभंगुरता, अलगाव, उल्लास और सुख, इसको ही हम जीवन कहते हैं। और हम कहते हैं कि मृत्यु को इस क्षेत्र में कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही तो है जिसे हम जानते हैं। लेकिन मृत्यु को हम नहीं जानते, इसलिए
इसे दूर ही रखा जाए। हम मृत्यु को दूर ही रखते हैं। इस प्रकार हम जो हमें पता है उस ज्ञात से ही चिपके रहते हैं। इसे कृपया ध्यानपूर्वक देखिए। हम चिपके रहते हैं ज्ञात से, बीती बातों की यादों से, दुख से, स्मृतियों से, अनुभव से। यही सब हमारा ज्ञात है और अतीत भी है। हम ज्ञात से, अतीत से चिपके ही रहते हैं और इसी को ज्ञात कहा जाता है। लेकिन मृत्यु तो अज्ञात है, जिससे आप डरे रहते हैं। इस प्रकार ज्ञात और अज्ञात के बीच एक बड़ा अंतर बन जाता है। ज्ञात को चिपके रहने को हम अज्ञात में प्रवेश करने से सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि मन सदैव हमेशा ज्ञात के परिधि में ही काम करता है। क्योंकि हमें या कहे मन को ऐसा लगता है कि ज्ञात के भीतर रहने से, अतीत को चिपके रहने से एक सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा कि यह तो स्थायी है, पूरी तरह सीमित है। इसमें केवल अतीत का इकट्ठा ज्ञान है, जिसका दायरा है, जिसकी एक सीमा है, और मृत्यु ऐसी है जिसे हम नहीं जानते, तो अज्ञात है। इसलिए दोनों में विभाजन बना हुआ है, और ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि विचारों ने जीवन को जीने, मरने, प्रेम और तनाव ऐसे तमाम चीज़ों में विभाजित कर दिया है। विचार ने ही कलाकार, व्यापारी, समाजवादी, राजनेता आदि के रूप में विभाजित कर रखा है। विचार ने जीवन को ज्ञात और मृत्यु को अज्ञात मानकर अलग अलग कर दिया है। तो जो मन ज्ञात से चिपकता है, क्या वह उसकी छानबीन कर सकता है जो उसके ज्ञात के दायरे में नहीं आता, जो पूरी तरह अज्ञात है? देखिए, हम अतीत में यानी कि ज्ञात में जीते हैं और उसी के दायरे में रहकर इस जीवन को देखते हैं, समझते हैं। यही हमारे जीवन की अवस्था है। लेकिन जब आप इसका अवलोकन करते हैं और अतीत से चल रहे इस भ्रम को देखते हैं, तब उस प्रत्यक्ष बोध से आप देख पाते हैं कि अतीत में जीने के कुछ उपयोगिताएं हैं, ज्ञात में जीने की उपयोगिताएं हैं। मैं अतीत के जानकारी के बिना साइकिल भी नहीं चला सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, पति या पत्नी को पहचान भी नहीं सकता। अतीत का ज्ञान जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु क्या मन की कोई ऐसी स्थिति है, गुणधर्म है, जो विचार द्वारा ना गढ़ा हो, जो विचारों द्वारा निर्मित ना हुआ हो, जो अपने आप में, स्वयं में असीमित हो? उस प्रत्यक्ष बोध से एक स्थिति प्रकट होती है, जो है प्रज्ञा। यह आपकी या मेरी प्रज्ञा नहीं होती, यह तो बस प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा वही करती है जो सम्यक है। हम आगे प्रज्ञा को और मृत्यु को और गहराई से समझेंगे।